नमस्कार। सब फर्स्ट ईयर है, जितना भी 450 नंबर लाए हैं सबको नमस्कार प्रणाम। बहुत मेहनत किए भाई साहब आप लोग को फर्स्ट ईयर बोल देना कितना गलत बात है मास्टर के लिए ना। कभी घोषा मास्टर के तुम लोग ढूंढ सकता है, अभी तुम लोग सुन रहा फर्स्ट ईयर जहिया 90 वाले सब एक जगह जमा हो गया, वो मास्टर के तुम्हें रहना मुश्किल हो जाए। और खास करके हमको बहुत डर सता रहा है अभी से, क्या मेरे पास सब 99-98 पहुंच गया। प्रभु कहीं जगह है धरती से तो जो आ जाए 4-5 लड़का हम लोग शुरू कर दिए ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। बाकी बात बहुत कुछ बात की है, बहुत कुछ समझाने वाला हम बात किए हैं और बीच बीच में बड़ी कुछ समझाएंगे, है ना। 1-2 दिन खाली हम लोग समझदारी वाला बात किए हैं, कैसे पढ़ना है, हम लोग क्या सोच के साइंस लिए हैं, हम लोग का क्या एम है, क्या बात पर हम लोग को ख्याल रखना चाहिए, घर वाला कितना मुश्किल से सोच समझ के इधर उधर का जानकारी ले करके हम लोग को भेजा है। नहीं तो घरे वाला मम्मी पापा है ना, इधर उधर देख करके क्यों कर बेटा ऐसे पढ़ा, ऐसे किया, साइंस ले पढ़ा, तो वही देख कूक करके हम लोग को आदमी बाहर भेजता है कि आप भी साइंस ले पढ़ो। तो ये सारा बात पर हम लोग को ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे, क्या क्या बात पर ध्यान रखेंगे कि हम लोग कोई भी एम को जल्दी प्राप्त कर लेंगे, किन किन बातों से हम लोग को बचना है, ये सब हम लोग बात बहुत किए। 2-3 दिन यही सब बात हुआ है, समझे जी। फिर भी हम लोग बीच बीच में बात करेंगे, बहुत सारा बात करना भी बाकी है, अभी तो शुरुआत हुआ है, समझे। हम लोग बात भी करते चला जाएंगे और बीच बीच में 2-4-5 बात हम लोग सीखते भी चला जाएंगे। पढ़ाई लिखाई वाला बात भी सीखते सीखते एकदम एंजॉय करते मस्ती मजाक करते करते चैप्टर भी आपका खत्म होते चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक ठाक। उसी बीच में हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किए हैं। 11 क्लास में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ना है आपका। 11 क्लास में 6-7 चैप्टर ऐसा है कि जो पढ़ना ही पढ़ना है, समझे। उसमें से पहला चैप्टर आपका कौन सा है, ट्रिगोनोमेट्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11 क्लास का। 11 क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट डेंजर चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री है। 2-2.5 महीना का यही चैप्टर है, सुने। और ट्रिगोनोमेट्री 11 के अलावा कहीं नहीं पढ़ना है, कोई भी क्लास में नहीं। जितना भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है से 11th में ही पढ़ना है। तो जितना से जितना कॉन्सेप्ट लेना है 11 में एकदम ले लीजिए, ठीक ठाक। तो हम लोग एकदम बेसिक से सीख रहे हैं, लिखे अभी सीख रहे हैं, कैसे क्या लिखते हैं, कब क्या होता है, कब क्या करते हैं, पावर में क्या लिखते हैं, गुना होता है कि नहीं होता, सारा बात हम लोग तोड़ तोड़ के समझ रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग के पास कॉन्सेप्ट जमा हो जाएगा तब मजा आएगा चैप्टर बनाने में, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने और समझने में बहुत मजा आने वाला है, समझे जी। समझ गए बात को आप लोग, नया स्टूडेंट लोग जो आ जाए। अरे चलिए, और एकदम दिमाग में पॉजिटिव बात लेकर के और नेगेटिव बात नहीं। तो पॉजिटिव माइंड रख करके कहीं भी पढ़ना शुरू कर दो, एने उने करना नहीं है, ज्यादा एने उने नहीं करना, नहीं तो यहाँ का स्थिति बड़ी खराब है। यहाँ हाथा पकड़ पकड़ के ले जीतो, हाथा पकड़ के ले जीतो, समझ ली। और कुछ होवे लेना। और दूसरा बात, यहाँ रिश्ता निभाने नहीं आया है कि हमारे चाचा पढ़ाओ, तू पढ़ाओ, तू पढ़ाओ, तुम्हें पढ़ाओ। सब पढ़ाई की बात है। पढ़ाई लिखाई ऐसा चीज है कि इसी से आपका लाइफ सेटल होगा, नौकरी सेटल होगा। और 11-12 ही जो है लाइफ का 99% सेटल में 11-12 का ही योगदान है। और आप 11-12 ही रिश्ता निभाने चक्कर में बर्बाद कर दोगे, इधर उधर बर्बाद कर दोगे, इन्हें उन्हें करने चक्कर में टाइम पास कर दोगे, तो करो, समझे, करते रहो। फिर वही हाल होगा जो आपका गांव में सबका है। 40 साल लग रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा, 35 साल हो गया, हो रहा नहीं रहा। और वैसने आदमी से सजेशन लेने जाएगा तो नेगेटिव बात भर देगा दिमाग में कि पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन रहा है, बोल ये करो, बिजनेस करो, ये करो, आही करो, जाही करो, वैसने आदमी सुना। और जब पढ़ लिख करके आगे बढ़ गया वो कभी भी आपको पढ़ाई लिखाई के बारे में नेगेटिव एक जरा सा भी नहीं बात करेगा, 0% भी नेगेटिव बात नहीं करेगा। वो हमेशा एक बात बोलेगा कि आप जो भी कर रहे हो मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। एक ही लाइन वो बोलेगा कि ईमानदारी से मेहनत कीजिए, जितना टाइम मिलता है उतना टाइम दीजिए और ईमानदारी से दीजिए, एकदम होगा ही होगा। सुने जी, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट रहे तब ने, कॉन्सेप्ट रहे तब ने। कंपटीशन के एग्जाम में थोड़ी एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछता है, थोड़ी 10 वो पढ़ के गया तो 2 वो भीड़वे करेगा, ऐसा थोड़ी है। कंपटीशन का क्वेश्चन में 3 बोरा पढ़ के गया ना तो 7वां बोरा से पूछ देगा, जो सर्व सोच भी नहीं पाया तुम 2 साल में,
ऐसा कंपटीशन है। जीएस का क्वेश्चन है 12 बोरा पढ़ के जाएगा तो वो 95 बोरवा से पूछ देगा, 10 साल पहले वाला क्वेश्चन पूछ देगा। तो उसके लिए मेहनत करना होगा ना, हर बात को जमा करना होगा, डेली जाना होगा क्लास, जहां भी पढ़ रहे हो हर बात को गौर से सुनना होगा, दिमाग में पॉजिटिव बात लेकर के चलना होगा, फोकस होना चाहिए, दिमाग में एम होना चाहिए, इधर एम होना चाहिए और इधर कोचिंग के प्रति पॉजिटिव सोच होना चाहिए, कोचिंग के प्रति भरोसा होना चाहिए। बस यही तो है। और यहाँ से आप पढ़ के आइए, ईमानदारी से एकदम दिल से पढ़ के आओ, रिवीजन करके आओ, होमवर्क पूरा करके आओ, समझे जी। तो सर्व नेगेटिव बात में भाई भाई लड़ जाता है, अरे तो तुरंत तो फर्स्ट ईयर हाँ, नेगेटिव बात ऐसा है कि जैनी छोड़ के भाग जाती है, एक महीना में छोड़ देती ना, नेगेटिव बात के कारण। तो पढ़ाई लिखाई तो खास करके नेगेटिव जिंदगी भर में कभी मतलब, हमेशा एकदम सोच होना चाहिए कि हमको सीखना है। और कभी भी मत सोचो कि हम उससे ज्यादा जानते, कभी भी नहीं ये सब सोचिए। हमेशा सोचिए कि कुछ तो सर्वा सीखबे, एको बात तो सीखबे जाके, ये सोच लेकर के चलना है। और जब ये सोच लेकर के चलोगे ना तो पता चलेगा आप बहुत आगे निकल गए। हम भी स्कूल में पढ़ाते थे, हम भी कुछ नहीं सोचते, बस मेरा काम है कि हम जाएंगे तो पढ़ाएंगे, मेरा यही काम रहता है, मेरा घंटी है तो हम पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे तो खतरनाक तरीका से पढ़ाएंगे। यही करते गए, 3 साल हो गया, आज बहुत अच्छा नाम। सेम टू सेम आप लोग भी पॉजिटिव सोच रखो, यही सोच रखो कि जाना है, कुछ सीखना है, 2 बात तो सीख के आना है। ये जब सोच रख के चलोगे ना बाबू, पता चलेगा कि आपका भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और पता चलेगा कुछ दिन के बाद कि यार हम तो बड़ी आगे निकल गए, हम तो बहुत कुछ जानने लगे। ऐसा एक समय आने लगेगा, फिर आपका भी नाम होना शुरू हो जाएगा। कोई भी लड़का नाम कमाता कैसे, ऐसे है ना, कोचिंग वे से धीरे धीरे कोचिंग से नाम शुरू होता है, मास्टर लोग नाम लेना शुरू करता है, टेस्ट में टॉपर करता है, वहां नाम होता है, दोस्त लोग नाम लेता है, लॉज में नाम होने लगता है, रिजल्ट अच्छा आ जाता है, गांव में नाम होता है, समाज में नाम होता है, प्रखंड में नाम होता है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है, धीरे धीरे इतना फेमस हो जाता है कि कुछ भी वो करता है तो फिर सक्सेस हो जाता है। सुने जी, सबसे पहले अपना काम निकालो, और यही जिंदगी में सोच रख के चलो कि हमको किसी तरह काम लेना है, अपना एकदम काम लेना, जाना है, 2-4 क्वेश्चन सीखना है, काम लीजिए, यही सोच के चलिए, समझे जी। काम लीजिएगा, आप ही बेनिफिट होगा, आप ही नौकरी चाकरी होगा, आप ही का जैनी परिवार खुश रहेगा, हमारा थोड़ी खुश रहेगा रे। हाँ चलिए, बस जिस दिन से आए उस दिन से कोशिश कीजिए समझने का, उस दिन से कोशिश करो, और पॉजिटिव माइंड रख के आओगे। अगर सोच लोगे कि हमको जाना है, पढ़ना है, सीख के आना है, तो फिर कुछ भी ऐसा बात नहीं होगा यहाँ जो समझ में नहीं आए। कोई भी वैसा बात यहाँ नहीं होने वाला, या कुछ भी ऐसा चीज नहीं होने वाला कि आपको नहीं समझ में आए, चाहे वो कोई भी विषय। सुन लिए, ये सोच लेकर के आइए, और तारे मने सोच के ले भी है, वह भेज दल के देख लो जाके। तब दिमाग में कुछ आया मेरा, आप लोग बता दो, इस तरह लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है, दिख रहा पीछे रे, दिख रहा है जी पीछे, 3 गो टर्म लिखे, 3 गो टर्म दिख रहा है, तीनों पीछे सबको दिख रहा है। आपको 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, सोचिए समझिए कि ये तीनों टर्म में कौन अंतर है, कौन अलग है, कौन सेम है, या सबे सेम है कि सबे अलग है। सुने बाबू, ये तीनों का तीनों जो है ना, तीनों का जो तीनों है ना बाबू, ये तीनों का तीनों से सेम है क्या अलग है? सेम है रे, ये तीनों का तीनों क्या है? सेम है, तीनों का तीनों सेम है, समझे? अरे रूट अगर लिखल रहेगा, रूट लिखल रहे, चाहे 2 लिखल रहे, 2 लिखो चाहे नहीं लिखो, रूट जब रहता है ना तो 2 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। सुने आप लोग, रूट रहेगा 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और रूट का मतलब पावर कितना होता है? पूरे का पावर 1/2। अरे समझ रहे हो? केवल रूट में 2 लिख सकते हो, चाहे नहीं लिख सकते हो, लेकिन 3 रूट अगर रहेगा तो लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। और कभी भी रूट के साथ जो संख्या लिखल रहता है, कभी भी रूट के साथ जो संख्या लिखल रहता है, उस संख्या, वो जो पावर होगा रूट के अंदर वाला का, बट्टा में हो जाएगा, बट्टा में जितना लिखल रहेगा ना उतना बट्टा में हो जाएगा। का चीज में हो जाएगा? बट्टा में।
अरे मान लो 4 रूट एक्स लिखल रहेगा रे, तो एक्स के पावर 1/4। अरे समझ रहे हो कि ना समझ रहे हो? तो मान लो कि 2 रूट साइन थीटा कहीं लिखल मिल गया कोई क्वेश्चन में, तो एकरा कितना लिखोगे बाबू? अरे 1/2 न रे। कहीं कोई क्वेश्चन बना रहे हो 3 रूट साइन थीटा है, एकरा ऐसे कोई लड़का लिख दिया तो बेहोश हो जाएगा का? लिख सकते हैं जी कि नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। रूट के साथ जितना संख्या रहता है ना वो उतना बट्टा में पावर हो जाता है। रूट के साथ जितना भी संख्या रहता है ना वो संख्या बट्टा में पावर बन जाता है। क्या चीज बन जाता है? पावर। बट्टा में, बट्टा में अगर 5 लिखल रहेगा बाबू 5, तब पावर कितना हो जाएगा रे? 1/5। अगर 6 लिखल रहेगा 6 रे 6, तब पावर कितना हो जाएगा रे? 1/6। अरे सुन रहे हो कि नहीं? सब आने वाला एक्सरसाइज में, सब के सब आने वाला है। ठीक बाबू। अब कहीं लिखल है मान लो साइन थीटा पावर 1/3, एक लड़का एक ऐसे लिख दिया, का गलत लिख दिया? उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर कोई भी संख्या पावर बट्टा में रहेगा तो आप रूट लगा के लिख सकते हो, रूट लगा करके वो संख्या लिख सकते हो। सुन रहे हो? कोस थीटा पावर 1/4 है रे, तो 4 रूट कोस थीटा लिख सकते हो। अरे टेन थीटा पावर 1/10, अरे 10, एक 10 रूट टेन थीटा लिख सकते हो, हाँ या ना बोलो? अरे सेक थीटा पावर 1/5 है, तो एक 5 रूट सेक थीटा लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं। तो एक चीज हम लोग सीखे कि रूट के साथ जो भी संख्या रहता है वो पावर बन जाता है बट्टम। सुने? और अगर कोई संख्या का पावर बट्टम रहेगा और आप नहीं लिखना चाह रहे हो उसको, तो रूट के साथ केवल वो संख्या को लिख दीजिए। रूट के साथ केवल वो संख्या लिख दीजिए जो बट्टा में है सो। सुने जी? देखिए बट्टा में 3 है, नहीं बट्टा में लिखने का मन कर रहा, रूट लगा दीजिए 3 लिख दीजिए। बट्टा में कहना 4 नहीं लिखने का मन कर रहा बट्टा में, तो 4 लगा के रूट लिख दीजिए। सुन रहे हो? बट्टा में 10 है, नहीं लिखने का मन कर रहा, 10 लगा करके रूट लगा करके 10 लिख दो। सुना? 5 है, नहीं लिखने का मन कर रहा, रूट लगा के उसके साथ क्या करो? 5 लिखो। अगर रूट में लिखा हुआ बाबू और रूट के साथ जितना भी संख्या लिखल रहता है वो उसका पावर हो जाएगा बट्टा में। 3 लिखल है पावर 1/3, 4 लिखल है पावर 1/4, 5 लिखल है पावर 1/5। मतलब अभी हम लोग क्या सीखे रहे कि रूट के साथ कोई भी संख्या लिखल रहेगा, रूट के साथ कोई भी संख्या लिखल रहेगा तो वो पावर बट्टा में हो जाता है। क्या चीज में? बट्टा में। आनी अगर कोई भी संख्या पावर बट्टा में रहेगा, बट्टा में, तो आप उसको रूट में लगा करके भी लिख सकते हो। बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ गए जी? अब कभी भी हम लोग पावर को लेफ्ट से राइट में भेजते हैं ना, या राइट से लेफ्ट में, तब पावर बट्टा में हो जाता है, तब पावर पलट जाता है। पावर अगर लेफ्ट से राइट में भेजो या राइट से लेफ्ट में, तब जाकर के पावर पलट जाता है, नहीं बट्टा में हो जाता है। तो अगर x का पावर 3 है बराबर y, तू x बराबर निकालना चाह रहे हो तो y का पावर कितना हो जाएगा? 1/3। अरे x का पावर 4 है बराबर y, x बराबर निकालना चाहो 1/4। x का पावर n है बराबर y, x बराबर निकालना चाहो पावर कितना हो जाएगा? 1/n। और अगर x का पावर 1/n है रे, अब x का मान निकालना चाहो देने पलट के कितना हो जाएगा? n न केवल हो जाएगा, 1/n को पलटोगे तो n ऊपर में चल जाएगा। मतलब हम ये सिखा रहे हैं इसमें कि अगर पावर लेफ्ट से राइट में जाता है तो भी बट्टा में हो जाता है, और अगर नंबर रूट के साथ लिखल रहेगा तो वो नंबर उस संख्या के पावर बनेगा लेकिन बट्टा में बनेगा। तो बट्टा में 2 तरह से पावर बनता है, जब रूट में लिखल रहता है तब, और जब एक साइड से दूसरा साइड जाता है तब। क्लियर जी? अब मान लो एक क्वेश्चन बना रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर x आ गया, और तोरा पूछ रहे हो साइन थीटा बराबर का होता, तो रूट x होता। रूट x लिख, चाहे x के पावर 1/2 लिख, एक ही चीज बन भला। 1/2 लिख चाहे रूट x लिख, एक ही चीज बन भला। एने से पावर जेतो तो उन्हें बट्टा में हो जीता,
चलिए कहीं बना रहे हैं कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में 3 था, इधर y है, बोलल को cos थीटा कितना होता, y के पावर कितना हो जाता है 1/3। अब एकरा लिख दल को आंसरवा में ऐसे तक कोई दिक्कत एक चीज ना वही सब तो सिखा दिले पहले, ओकर बाद भी कभी सर ऐसे ले अलो हमार बोला ऐसे लिखल की करियो 24 घंटा में सरवा टेंशन में कैसे अलो पार्टनर सरवा के ना। और जहिया बता रही हो तहिया बोल डेमो क्लास करेला है बोल कब तक डेमो क्लास चलेगा सर, सिलेबस खत्म होगा कि नहीं सर। अरे मुर्दा रे किताबा देख ली रे, इतना मोटा किताब सर बनते है ना। मान ले कि बनाते बनाते 10 के पावर 5 आ गया बराबर जेड, और तोरा 10 बराबर पूछ रहा तो 10 बराबर जेड के पावर 1/5 ने, यानी 10 बराबर अगर ऐसे लिखल हो आंसरवा 5√z तक का गलत है, सही है ना। अब समझ गए ना कि पावर जब एनएस होने जीते का हो जाता है बटा में हो जाता है, और वो बटा के तू रूट लगा के भी लिख सकल ही, समझा जी। सब फर्स्ट ईयर है, जितना भी 450 नंबर लाए हैं सबको नमस्कार प्रणाम। बहुत मेहनत किए भाई साहब आप लोग को फर्स्ट ईयर बोल देना कितना गलत बात है मास्टर के लिए ना। कभी घोषा मास्टर के तुम लोग ढूंढ सकता है, अभी तुम लोग सुन रहा फर्स्ट ईयर जहिया 90 वाले सब एक जगह जमा हो गया, वो मास्टर के तो फिर रहना मुश्किल हो जाए। खास करके हमको बहुत डर सता रहा है अभी से, क्या मेरे पास सब 99-98 पहुंच गया। प्रभु कहीं जगह है धरती से हम लोग क्या सीखे अभी 2 तरह का बात सीखे बाबू, 2 तरह का बात सीखे कि अगर रूट के साथ कोई संख्या लिखल रहता है तो वो बट्टा में हो जाता है 1/n। एक बात सीखे कि अगर पावर बटा में लिखल रहेगा तो आप उसको रूट में लगा कर लिख सकते हो। सीखे जी, एक चीज सीखे, मान लो x का पावर n बराबर साइन थीटा, और आपको x निकालना है तो साइन थीटा पावर कितना हो जाएगा 1/n, यानी n रूट साइन थीटा हो जाएगा। यही सीखे जी, साइन का पावर n थीटा बराबर अगर x और तुमको साइन थीटा निकालना है तो ये पावर n जाके क्या हो जाएगा 1/n, यानी n रूट x हो जाएगा। ये चीज हम लोग सीख लिए बाबू। कोई दिक्कत कि नहीं दिक्कत? कोई दिक्कत रहे? अच्छा एक बात पूछे, हाँ इसको बताते बताते एक बात मेरा दिमाग में आया, रूट का बात। रूट 25 का आंसर कितना होता है? हाँ 5 प्लस माइनस 5 की 5 प्लस माइनस 5 पक्का। कोई बता सकते हैं प्लस माइनस 5 का है होता है? फिर रूट उठाया इसलिए पूछ रहे। हाँ रूट रहता है इसलिए, और कोई रीजन? मान लो एक्सप्लेन करना, ये जवाब छोड़ करके दूसरा जवाब देना, कैसे दोगे? रूट का मतलब है तो 2 बार लिखना है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। अब फिर माइनस सर प्लस माइनस दोनों करके लिख सकते हैं, प्लस 5 भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5 भी लिख सकते हैं। हाँ वही तो समझाना है, खड़ा होकर समझा। जैसे नहीं जान रहे हम कि प्लस माइनस 5 कैसे लिखते, बताओ। खड़ा हो जा बिंदास, खड़ा हो, जितना जानते उतने बोलो, बड़ी लोड लेता है। रूट 25 का क्या लिखते हैं? 5 की माइनस 5 की प्लस माइनस 5। देखो रूट में अगर कोई संख्या रहता है तो इसका नियम है कि उस संख्या को 2 संख्या में तोड़ते, यही नियम है ना क्या? उस संख्या को 2 संख्या में तोड़ते। एक बात, वो दोनों संख्या समान होना चाहिए। 2 बात, तीसरा बात वो संख्या गुणा होना चाहिए, वो दोनों संख्या गुणा होना चाहिए। और चौथा बात, गुणा करने बाद वही संख्या आना चाहिए अंदर वाली। 4 कंडीशन लागू होता है तब रूट से बाहर निकलता है कोई भी संख्या। सुने, पहला बात, रूट के अंदर जो भी संख्या रहेगा उसको 2 संख्या में तोड़ते हैं। दोनों संख्या समान होना चाहिए, दोनों संख्या समान होना चाहिए, दोनों आपस में गुना होना चाहिए, और गुना करने बाद वही संख्या आना चाहिए। गुना करने बाद अंदर वाला ही संख्या आना चाहिए। तो 25 को हम लोग 2 संख्या में तोड़ते हैं, दोनों समान होना चाहिए, दोनों गुना करने बाद 25 से आना चाहिए। नहीं तो 25 को हम लोग क्या लिखते हैं? 5 गुना 5, दोनों समान है, दोनों को गुना कर रहे हैं तो वही संख्या आ रहा है, और दोनों आपस में गुना होना चाहिए, जोड़ घटा में नहीं।
तो होता क्या है ना कि 5 गुना 5 लिखे तो कोई भी संख्या 2 बार लिखल रहता है तो ओकर घात 2 हो जाता है, उसका पावर 2 हो जाता है। और अभी हम लोग सीखें कि रूट के मतलब कितना होता है 1/2। अभी सीखें रूट का मतलब 1/2। अगर यहाँ 3 लिखल रहता तो 1/3, अगर 4 लिखल रहता तो 1/4। सुने तो ये 2 का होगा, कट जाएगा। ये भी हम लोग सीखे हैं कि कोई भी संख्या का अगर 2 गो पावर रहता है तो दोनों पावर आपस में गुना हो जाता है कि पढ़े है ना। तो ये 2 गो पावर है तो आपस में गुना होगा, 2 कट जाएगा। तो इसका मतलब एक आंसर कितना हुआ 5। एक आंसर हुआ 5। अब कोई लड़का बोलेगा सर 25 लाना है, बोल हाँ। हम -5 गुना -5 लिख दिए, बोल कहाँ गलती बताइए। कहीं गलती नहीं, -5 दोनों समान है, दोनों गुना में है। गुना करने बाद 25 से आ रहा है, गुना करने बाद 25 से आ रहा है, तो 25 से आ रहा है भाई, तो -5 2 गो है तो -5 का पावर 2। और अभी हम लोग सीखे कि रूट का मतलब कितना होता है पावर 1/2, इसलिए 2 कट गया तो आंसर कितना हो गया -5, इसलिए इसका आंसर कितना होता है +-5। सुने इस तरह बाहर निकलता है रूट से, इतना प्रोसेस होता है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट रट जाते हैं 25 का +-5, 36 का +-6। यही कारण है कि रूट में जोड़ा में 1 बाहर निकलता है। काहे जोड़ा में बाहर निकलता है? क्योंकि रूट का मतलब पावर कितना होता है 1/2, और वो 2 और 2 क्या हो जाता है कट जाता है। तो 2 और 2 कट जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रूट का बाहर निकालने के लिए जोड़ा लगा, जोड़ा। और वो जोड़ा के बदले कितना लिखेंगे हम लोग एगो लिखते हैं। काहे एगो लिखते हैं? क्योंकि वो जोड़ा का मतलब पावर 2 और रूट का मतलब पावर 1/2, और 2 और 2 कट जाता है, इसलिए क्या निकलता है 1 निकलता है। अगर यहाँ 3 रहता, 3 तो 3 रहता मतलब पूरे के पावर 1/3 में, तब पूरे का पावर 1/3 मतलब इसको घनमूल बोलते हैं, घनमूल। और घनमूल में हम लोग के गो जोड़ा बोलते हैं 3 गो। 3 गो बदले बोली एगो निकलता हो। काहे एगो निकलता हो? काहे कि एकर मतलब वो 1/3, एकर मतलब 1/3। तो 3 गो रही तबे न 3 कट के एगो निकलता, ये कारण है। यहाँ अगर 4 रहता तो 4 गो मिलाओ पड़ता, बोल 4 गो मिलता तो एगो निकलता। काहे एगो निकलता? क्योंकि एकर मतलब 1/4 ने हुआ है, और वो 4 ओकरा काट देता तबे न एगो निकलता। समझा? तो इतना प्रोसेस होता है, समझे जी। इसलिए रूट के अंदर कोई भी संख्या रहता है तो उसका आंसर प्लस और माइनस में होता है, क्योंकि प्लस वाला भी उस कंडीशन को फॉलो करता है और माइनस वाला भी उस कंडीशन को फॉलो करता है, समझे। इसलिए रूट के अंदर में कोई भी संख्या अगर रहेगा तो +-, हम लोग क्या लिखेंगे +-, में लिखेंगे जो बाहर निकलेगा सो। क्या सीखते हैं से देखिए बाबू, अगर मान लो कहीं साइन का पावर 3 थीटा और साइन के पावर 2 थीटा लिखल है, तो एकरा का लिख देगा रे? एकरा का लिख सकते हैं रे? बताओ, साइन के पावर 3 हो और साइन के पावर 2 हो, तो का लिख सकलिए? साइन के पावर 5 की 6, 5 थीटा रे। गुना में जुटता है ने, गुना में क्या होता है जुटता है, गुना में पावर क्या होता है जुटता है। अरे क्लियर बात। देखो कहीं लिखल है 5 थीटा, कहीं लिखल है 6 थीटा। अब एकरा कोई लड़का ऐसे लिख दिया तो गलत लिख दिया बाबू। अरे सही लिखा है रे, गुना में पावर जुटता नहीं है। तो ट्रिगोनोमेट्री में भी अगर पावर रहेगा और दोनों ट्रिगोनोमेट्री सेम रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्री में भी पावर को जोड़ देते, सेम कॉन्सेप्ट। सुने, सारा ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग रिलेटेड पढ़ रहे हैं। अब देखो बाबू, साइन के पावर 3 है और कोस के पावर 3 है। अब का लिख भी? साइन के पावर 3 हो, कोस के पावर 3 हो, अब का लिख भी? तो अगर कभी भी दो संख्या अलग अलग हो और दोनों के पावर समान हो, दो संख्या अलग अलग हो, दोनों का पावर समान हो, तो दोनों संख्या को एक ब्रैकेट में घेर करके और पूरे का पावर लिखा जाता है। क्या जी नहीं सुने? x का पावर m, y का पावर अगर m है तो आप इसको x गुना y का पावर m लिख सकते हो। अरे किन्हीं कोई परेशानी हो रहा है का? 10 का पावर 4 है, कोट के पावर 4 है, तो बता सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा? कितना आएगा?
टेन थीटा इंटू कोट थीटा पावर, और हम बोल दिए कर आंसर एक आएगा। बोलो क्या गलत बोले का? एक टीचर बोल दिया था एक आएगा। सही बोला? काहे बाबू? काहे कि टेन और कोट का पावर 4 में हो जाएगा, और टेन थीटा 1 बटा कोट थीटा में होता है, तो कट के 1 का पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा रे? 1 ना हो जाएगा। अच्छा, पावर का बात आ रहा था, तनु सुने एक लड़का पूछते हैं एक क्वेश्चन, मेरा मन में आ गया क्वेश्चन, ये चीज भी बता दें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता। कहा कहीं एक्स का पावर 0 है, खाना बहुत आसान क्वेश्चन, चेंगा वाला क्वेश्चन है, जिनको पूछेंगे वही बता। एक होगा, वेरी गुड। कोई भी संख्या पावर 0 रहता है रे, 1 होता है। कोई भी संख्या पावर 0 रहता है 1 होता है। कोई भी संख्या पावर 0 रहता था 1 होता है। भले वो कहे ना फर्स्ट ईयर के पावर 0, फर्स्ट ईयर मान लो फर्स्ट ईयर के 1 करना है तो कर पावर कितना ले आओ? 0 ले आओ। कोई फर्स्ट ईयर को 1 बना देना तो 0 ले आओ, और 0 बना देना तो कोई फर्स्ट ईयर को 0 कर देना तो क्या कर भी? 0 गुना कर दे, 0 गुना कर दे। और 1 बनाना तो कर कपार पर 0 लिख दे, एकर कपार पर 0 लिख भी 1 नहीं हो जाता, और ओकरा 0 बना देना तो ओकरा 0 से गुना कर दे, सर्व के 0 कर में सटा दे, 0 हो जाता। अच्छा, भागम पावर घटता है नहीं, जैसे साइन के पावर 5 थीटा रहता है और साइन के पावर 3 रहता, तो घट के 2 हो जाता, और 2 हो जाता तो एकरा ऐसे लिखल जाता नहीं। तो ट्रिगोनोमेट्री में भी नियम में काम करता है, ट्रिगोनोमेट्री में भी भागा वाला नियम में काम करता है। ट्रिगोनोमेट्री में भी अगर पावर अगर रहेगा अलग अलग और दोनों समान रहेगा अंदर वाला, तो भागा में क्या करेंगे? घटा देते हैं। सुन लिया जी, 10 का पावर मान लीजिए 6 थीटा है, 10 का पावर 2 थीटा है, घटा करके कितना लिखोगे? 4। 4 यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, किन्हीं कोई दिक्कत? अब आजा बाबू, साइन के पावर 5 थीटा है और कहीं लिखा है कोसेक के पावर 3 थीटा, कोसेक के पावर 3 थीटा। अब बोलता है एकरा बना के दिखाओ, साइन के पावर 5 थीटा है, कोसेक का पावर 3 थीटा है। अभी तो दोनों अलग अलग है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टा होता है, जानते हैं रे। तो साइन का पावर 5 को रहने दो, कोसेक को 1 बटा साइन लिख सकते हैं, और 1 बटा साइन लिखेंगे, और अब देखेंगे पावर 3 है तो साइन के पावर कितना लगा देंगे? 3। बोले थे ना कि आपको फार्मूला अगर लिखना चाह रहे पावर मत देखिए, पावर मत देखिए, देखिए खाली कोसेक है, कोसेक होता है 1 बटा साइन। अब पावर 3 है तो एक पावर 3 लगा दीजिए। अभी आ गया भागा वाला नियम में, 5 में से 3 गया, कितना बचा रहे? 2। अब एक आंसर आएगा 2 या साइन थीटा का पूरे का पावर 2। सुन रहे हो जी कि नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं, चलिए बहुत बड़ा बात है। कोस का पावर 3 है, सेक का पावर अगर 4 है रे, तो इसको बनाने के लिए दे दिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? कोसेक का पावर 3, सेक को नीचे ले आएंगे, 1 बटा कोस का पावर ऐसे हो जाएगा। अब 3 में से 4 गया, 3 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? माइनस रे, माइनस हो जाएगा। कल हम लोग माइनस वाला सीखे हैं सब, अब एक दूसरे से हर दिन वाला क्लास वाला आना शुरू हो गया। जब एक्सरसाइज हुआ पढ़ाएंगे ना तो 10 दिन वाला आना, एक क्वेश्चन हम 10 दिन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बोले उस दिन ही बताए थे, इस बताए थे, बताए हाँ सर हाँ। अब उस दिन अभी डेमो क्लास के चक्कर में तो कैसे होता? नहीं होता, समझे? तो पढ़िए, हर चीज सुनिए, समझिए। चलिए, तो पावर माइनस वाला कल बताए कि पहले एक प्लस का, तो नीचे ले भी प्लस हो जाता, और 1 बटा कोस कितना होता? सेक। एक आंसर है तो सेक। सुन ली? अच्छा, एक क्वेश्चन है साइन के पावर 3 और भागा साइन के पावर 5, एक आंसर कितना है? तनु सुन, मने सोच के देख तो कितना आंसर आएगा? पूरा फाइनल आंसर बता, पूरा फाइनल। कोसेक का पावर, सही बात। अरे भागम घटा 3 में से 5 या -2, 3 में से 5 गया -2 ने, 3 में से 5 गया कितना आएगा? -2 आ गया, -2 को पूरे का पावर लिख सकता -2, और किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस तो उसको बट्टा में लिखेगा रे, बट्टा में लिखेगा कि ना? हाँ या ना बोलो? 1 बटा साइन का होता है कोसेक,
होता है कि ना, हाँ या ना बोलो। अब देखो पावर 2 है, तेकर पावर कितना लगा दो, 2, यानी आंसर इसका आएगा कोसेक थीटा का पावर 2। आया समझ में? अब एक्सरसाइज बने भी आंसरवा में यहाँ तो रह और दे दल को आंसर वही रात भर में टेंशन में, सरवा हमारी ये ले रही ये दल कह रही पार्टनरवा कुछ भी वो का तो यार हमरो ना समझ में आ रही यार। उस दिन ना धसलो, हमरा कुछ बोले मन हलो, लेकिन उस दिन पहला क्लास लो ना बोल पा रही। अब पता चल लो आधा घंटा बाद दोनों मारा मारी कर बोल तोरे चक्कर में हम वहाँ गलियो है, तू ही हमरा ले गली है, बोले सरवा ये ले ये दे दल का समझ में ना आ रहा हमरा ट्रिगोनोमेट्री, मारा मारी फटाफटी चल रहा। अगला दिन से दोनों पर बोल धनिया पत्ता दलियों से दे। और थोड़ा सा देख लो, अगर मान लो कोस के पावर 4 है और नीचे कोस के पावर 5 है, कोस के पावर 5 नहीं तो 6 ले लो, घट जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा, पावर -2 हो जाएगा। अब पावर जब भी माइनस रहेगा इसको नीचे लाके प्लस कर दो, पावर प्लस कर दिया जाता है ना, और 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, सेक स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक आंसर आएगा सेक थीटा का होल। कल सिखाए थे कि ऊपर में 1 रहता, खाली 1 रहता, तब का कर भी, अब तो घटे भी ना, ऊपर में 1 और घटे भी ना, तब उस केस में ऊपर वाला के नीचे वाला के ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जी तो एक आंसर -5 थीटा भी हो सकल या तो ई भी हो सकल। कोई लड़का ना ले जी तो ऊपर तो 1/cos ओकरा लिख देता सेक, अब सेक के पावर 5 लिख देता, ये हो आंसर सही हो। समझ गए जी? कल 1 वाला सिखाए थे, आज ऊपर में ट्रिगोनोमेट्री लिख करके सिखा रहे। सुने, अगर मान ले कि साइन के पावर नीचे -2 हो, कल बतैलियो -3 हो, तो -3 हो तो ऊपर ले जो पावर +3 हो जाता, ऊपर ले जो पावर का आ जाता +3 हो जाता। या कोई लड़का अगर ऐसे भी लिख सकल हो कि सर 1/sin कोसेक हो आंसर, बोल बहुत बढ़िया, पावर -3 होता, पावर -3 दे दे। अब आंसरवा ई डबल रहे चाहे ई डबल रहे, आंसरवा हमरे से बाहर जीता है, दोनों तरह सीख लिया। समझ लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मान लो एक जगह ऐसे लिखल मिल गया यार, एक जगह ऐसे लिखल मिल गया, साइन के पावर 2 और पूरे के पावर 3, साइन के पावर 2 और पूरे के पावर 3, बताए कर आंसर क्या होगा? तो साइन के पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि अगर एक संख्या पावर 2 रहता है तो आपस में दोनों क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। 6 लिख सकते हो, या तो आप बाहर वाला को अंदर भी कर सकते हो रे, और अंदर वाला को बाहर भी कर सकते हो। ये सब आएगा एक्सरसाइज में। कोई भी संख्या 2 पावर है तो 2 पावर है तो अंदर वाला बाहर कर दो, बाहर वाला का अंदर कर सकता है, आपस में बदलता भी है। सुने, अंदर वाला बाहर चल जाएगा, बाहर वाला अंदर चल जाएगा, या दोनों आपस में क्या हो जाएगा रे, गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा? साइन के पावर 6, या आप इसको पूरे का पावर क्या लिख सकते हो, 6। कोई दिक्कत जी यहाँ तक? और जो बताया जा रहा है उसको देख के आइए, उसके प्रति 5-10 मिनट टाइम दीजिए। टाइम दोगे तबे ना उससे आपका कुछ बात आपका भी दिमाग में आएगा, और फिर उसको पूछिए, आपका भी दिमाग क्लियर होते चला जाएगा। न जरा सा भी बात, एक जरा सा भी बात अगर दिमाग में रह गया तो वो बात आपका जिंदगी भर टन टन करते रहेगा, टक टक करते रहेगा, दिमाग में मारते रहेगा, का होते करें सरकार। शर्माना नहीं है, बिंदास पूछो। बाकी बात कौन हंसेगा कौन रोएगा सो मेरे ऊपर छोड़ दो, है ना? जरा सा भी नहीं सोचना कि हम पूछेंगे तो कहा सोचेगा, कहा सोचे, सब बुर्बक है। ये नहीं सोचना 99-98 लाया इतना तेज है सर में, कोई तेज नहीं, समझा? सबको सीखना है, सब सीखने के लिए आया है हजारीबाग, और वही उद्देश्य से सीखिए और ट्यूशन करिए। जहाँ सोचेंगे मेरा 99-98 आया, हम सब जानो ही है, तो वैसे थोड़ी सब जानो ही तो इतने पढ़ाई थोड़ी आई इसी में, इतने नहीं है। ट्यूशन का मतलब ये होता है कि पहले जो आप पढ़ के आए हैं उसको समझाया जाए, उसको सुधार किया जाए, उसमें जो भी कमी बेसी है आप उसको ढंग से सुन लो, तब ना आगे बढ़ेंगे। दूसरा बात कि हमारे जन थोड़ी पढ़े हो 10वां, तो हमारे जन 10वां नहीं पढ़े हो तो हम थोड़ी जानते हैं कौन कैसा पढ़े हो, कितना पढ़ाया गया है, कौन कॉन्सेप्ट कैसा पढ़ाया गया, हमारा नहीं पता। तो हमको काम है कि सबको एक जैसा कर देना, सारा कॉन्सेप्ट को सबको समझा देना, तब ना अब आगे बढ़ेंगे। मेन तो अब ना शुरू होगा। सुने, तो वही काम कर रहे हैं रे छोड़े,
समझा? अब पूछो का क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? पहला क्वेश्चन क्या था? साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर 3 था। तो कहता है कोस ए कोस बी कोस सी बराबर कितना होगा? यही था ना? कौन कौन बनाए इसको? कोई बनाए हो? बड़ी आसान क्वेश्चन था, अगर इसको सोचता ना तो एकदम बहुत आसान था, 1 सेकेंड में इसका जवाब हो जाएगा। देखो कैसे, अरे साइन ए साइन बी साइन सी का मान 3 है। साइन अभी पढ़ेंगे, कल से यही सब पढ़ेंगे, कल से यही सब शुरुआत करेंगे, एकदम 11 का मेन कॉन्सेप्ट कल से। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? सबसे बड़ा वैल्यू कितना पड़ेगा 10वां में? +1 होता है ना। साइन का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है कि नहीं? कितना डिग्री में होता है? 90 डिग्री में। तो ये तीनों साइन है, तीनों साइन, और तीनों का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो एक मतलब तीनों 1 को जोड़ेंगे तबे 3 आएगा। एक मतलब 3 लाने के लिए 1 रो 1 लेना होगा, 1 रो 1 लेना होगा, 1 रो 1 लेना होगा, और 1 तबे लेना होगा जब एक मान 90, एक भी मान 90, एक भी मान 90, मतलब ए का भी मान 90, बी का भी मान 90 और सी का भी मान 90। तो अगर हम ए के जगह पर 90 बैठा दें, बी के जगह पर 90, सी के जगह पर 90, तब कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो 0 0 0 तीनों आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सोचने वाला क्वेश्चन था, सुने जी, इस तरह बनता। और क्या था बोलिए? tan वाला था, tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 था। तो कहता है साइन थीटा मान निकाल, एन था। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट करो। कोई बनाया इसको? क्या बनाया? एक आदमी केवल बनाया। कितना आया था थीटा? दो मान कितना आया था? 45 डिग्री। देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे बनाते से देखो, कोट को 1/10 लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना लिख सकते हैं? अरे हाँ या ना बोलो, लिख सकते हैं। 1 और 10 का लघुत्तम, 1 और 10 का लघुत्तम 10, 1 से भागा दिए 10 में 10 आएगा, 10 जाके गुना हो गया 10 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना लिखेंगे? सही लिखे यहाँ तक? चलिए सही लिखे, आ गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये 10 को इन्हें ले आए बाबू, 2 tan थीटा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक ठाक है यहाँ तक? अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे 10 स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलो? 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे कि नहीं? कोई दिक्कत? और ये 2 tan थीटा के ने ले आए रे, ये 2 tan थीटा के ने ले आए, तो उधर कितना बचेगा? 0। अब तुम सुन, एक लाइन और देखो बाबू, उतार दिए केवल। अच्छा 2 tan थीटा कैसे लिख सकते हैं? 2 tan थीटा गुना 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना? काय के करा ऐसे लिखेंगे तो ये चीज बन आएगा कि अलग हो गया। जब इस तरह लिखे तो हमको लग रहा है ये लाइन में कोई एक फार्मूला में आ गया, हमको तो लग रहा है। कौन फार्मूला में आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है फार्मूला रे? क्या होता है फार्मूला? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब भी आपको सिखाए, पावर एने भेजिएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा रे? रूट लग जाएगा। अगर 2 है तो रूट लग जाएगा, 2 रहेगा तो 1/2, 1/2 मतलब रूट हो जाएगा, रूट 0 हो जाएगा। रूट 0 का मतलब रे 0 हुआ कि ना? ठीक लिखे यहाँ तक? यहाँ आपको आ गया tan थीटा बराबर कितना? 1, 1 इधर चल जाएगा तो 1 नहीं आ गया। थीटा बराबर कितना? कितना डिग्री मान होता है? 45 डिग्री। कितना डिग्री मान? 45। अब शायद पूछा था साइन थीटा मान ने, तो साइन 45, साइन 45 का मान 1/√। ऐसे बनता है क्वेश्चन। कोई दिक्कत? जो नहीं बनाए थे लिख लो, जल्दी लिख लो। इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आप लोग बना कर ना, अगर यहाँ साइन प्लस कोसेक कर देंगे, साइन प्लस कोसेक, तब आपको थीटा मान निकाल के आना है। और एगो कोस प्लस सेक कर देंगे, तब आपको थीटा मान निकालना है।
गौर करना इस क्वेश्चन में, साइन के साथ कोसेक दिए, कोस के साथ सेक दिए और टेन के साथ कोट दिया हुआ है। अब कुछ समझ में आया काहे दिया हुआ है? काहे कि एगो बदलेगा और एगो बदलेगा तो लघुत्तम लेंगे तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, और अगर एगो बनावे सीख गया तो ये दोनों आंसर मुँह पर बोल देगा फटाक से। देख लो टेन वाला में क्या आ रहा है, टेन थीटा बराबर 1 आ रहा है, तो कितना डिग्री होता है? टेन में 45। साइन वाला बनाएंगे तो अंतिम में साइन थीटा बराबर कितना होगा? 1। कितना डिग्री मान होता है? 90। इसका मतलब साइन वाला में 90 आएगा। कोस वाला बनाएंगे तो अंतिम में कोस थीटा बराबर 1 आएगा, और कोस कितना डिग्री मान होता है? 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री मान मानने होता रे, तो एकरा हल करोगे तो 0 डिग्री, एकरा हल करोगे तो 90 डिग्री, और एकरा हल करोगे तो 45 डिग्री। सुनिए जी, अब तीनों आसान होगी, 1 सेकेंड में आंसर मारिए। कोई दिक्कत? वैसे बना लीजिएगा डिटेल में।